तुमने अच्छी तरह से सोच लिया ना? क्या? देखो, इसके बाद तुम्हारा करियर एज ए बैंकर खत्म। हाँ, लेकिन आपका तो नहीं होगा। तो फिर क्या मसला है अंसार? दुनिया को फेस कर पाओगी? जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी। और दुनिया को तो तब भी फेस करना पड़ता ना अगर मुझे जेल हो जाती। बाय द वे, तुम्हें लगता है कि ये ऑफिसर जो है तुम्हें रिलीफ दिलवा पाएगा? वो डिफरेंट है। वो ही कहता है जो सच होता है, जो सही होता है। पता है, मुझे लगता है कि हम पे मुसीबतें आती इसलिए हैं कि हम लोग उनसे कुछ सीख सकें। बहुत कुछ सीख सके। हाँ, काश। छोड़ो। नहीं, कह दें, अब मैं सब कुछ सुन सकती हूँ। कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि अगर ये सब कुछ शहजादी हाउस में रहते हुए हुआ होता तो हम लोग अभी भी वहीं होते। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जिंदगी में सब कुछ हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होता। अच्छा भाई, चलो उठो, तैयार हो, जाके चलना है फिर। अंसार, थैंक यू। क्या? किस लिए? मैंने कभी आपको थैंक यू कहा नहीं ना। हालांकि मुझे ऐसा वक्त याद नहीं पड़ता जब आपने मेरा साथ ना दिया। मेरा हम लोगों ने लव मैरिज की है और मेरे ख्याल में हम लोग शायद एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। लेकिन थैंक यू तो कह ही सकते हैं। हाँ, थैंक यू तो कह ही सकते हैं। अच्छा खैर, चलो जाओ, जाके तैयार हो। और हाँ, वो एविडेंस भी रख लेना ध्यान से, ठीक है? जी। ओ नो पप्पू, आपने तो सारा को पिक ही नहीं करा। सारा आप ही कहते हैं, और उनका फोन आ गया था मुझे। उनको यूनिवर्सिटी में देर हो जाएगी। तो फिर वो आएंगे कैसे? दोस्तों के साथ। सारा बाजी बहुत एडवांस नहीं हो रही? क्या मतलब है? उनकी क्लासेस खत्म हो गई हैं, तो अभी तक वो यूनिवर्सिटी में क्या कर रही हैं? आप उनके अब्बा कब से बन गए? भाई, मुझे उनकी फिक्र होती है। वो थोड़ी अक्लमंद नहीं है ना। यूनिवर्सिटी जाने लगी है ना, तो अकल आ जाएगी उन्हें। आप इतनी फिक्र ना करें उनकी। जाके कपड़े बदले, माँ पापा से मिलने जाना। पर मैं वहाँ रुकूंगा नहीं। नहीं रुकना, चल। थैंक यू। आप लोगों को आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जी नहीं। ठीक है, इसमें सारे एविडेंस हैं। अशर साहब, क्या हिरा की गिरफ्तारी होगी? देखिए, अगर मुझे पहले ही गिरफ्तार करना होता तो मैं इनकी जमानत क्यों करवाता? या अल्लाह तेरा शुक्र। तो अब फिर? बस आपको कोर्ट आना पड़ेगा। तो अशर साहब, क्या बाकी लोग भी गिरफ्तार होंगे? हाँ, वो लोग आदि मुजरिम हैं। तो क्या वो लोग पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं? बस यूँ समझे कि वो लोग मेरे हाथ नहीं लगे। मैं बहुत अरसे से उन लोगों के पीछे था। उनका हमेशा काम करने का तरीका ही होता है। जब कोई नया आता है उससे काम करवाते हैं, फिर उसका ट्रांसफर कर देते हैं। अरे वाह, मेरा बेटा आ गया। शुक्र है तुम्हें घर का ख्याल तो आया। उस्मा भाभी कहाँ है? तुम्हें कुछ जलने की बू नहीं आ रही? लगता है बाबा ने मामा को फिर से दबा दिया। ये कौन सी लैंग्वेज है?
सोशल मीडिया की लैंग्वेज है। मैं सोशल मीडिया नहीं देखता। अरे अक्की, शहजादी, तुम लोग कब आए? एक को आए हुए 25 साल से ऊपर हो गए, एक को आए हुए 10 साल से ऊपर हो गए। आपके इन फजूल जोक्स पे किसी को हंसी नहीं आ रही है अबरार। क्या हो गया भाभी? अपने भाई से पूछो। अक्की, चलो आओ, तुम्हारे लिए सैंडविच बना दी हूँ। मेरे लिए भी बना देना, मुझे भी आज खुद ही कुछ करना पड़ेगा वरना भूख से मर जाएंगे। हुआ क्या है? तुम्हारी भाभी के मूड और पेट का कुछ नहीं पता, कभी भी खराब हो जाता है। अंदर आओ, बताता हूँ। मुझे लगता है कि आपके बॉस के अलावा इस सिस्टम को कोई और लोग चला रहे हैं। लेकिन अशर साहब, मैं उन लोगों को नहीं जानती और ना ही मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत है। वैसे अशर साहब, आपको शक कैसे हुआ? उनके लाइफस्टाइल से। इस सिस्टम के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो मामूली मुलाजिम ही क्यों ना हो, एक लेविश लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। इंसान की लालच उसे पता नहीं कहां से कहां ले जाती है। उन लोगों में मैं भी शामिल हूं इंसान। वैसे एक बात है, आपके हस्बैंड और आपकी फैमिली ने आपको बचाया। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि अगर अंसार साहब को पहले पता चल जाता तो आपको कभी ऐसा ना करने देते। जी, मैं जानती हूँ। अशर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी बोले। मैं चाहता हूं कि आप हमसे, हमारी फैमिली से ज़रा फैमिली माहौल में मिलें। अब ये क्या कह रहे हैं आप अंसार? अशर साहब के काम की नौयत ये। वैसे आपकी फैमिली से मिलके मुझे बहुत खुशी होगी। उन्हें भी बहुत खुशी होगी। तो फिर डन हो गया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप जब चाहें हमारे घर आ सकते हैं। ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का? ये एविडेंस मेरे लिए कितना कीमती है आपने जान, इसके लिए थैंक यू। नहीं अशर साहब, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए आपको। अबरार भाई, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप कोई और घर किराए पे देख लें, यहाँ तो अक्की भी डिस्टर्ब है और औरत का मान उसके ससुराल में होता है। आपकी वजह से यहाँ पे भाभी का मान खराब हो रहा है। अरे तो मुझे कौन सा सारी जिंदगी इस घर में रहना है? भाईजान ने भी देखो जल्दबाजी में कितना खराब घर ले लिया। और अंसार भाई, फ्लैट के नाम पे कबूतरों का दरबा ले लिया उन्होंने। और ये सारे काम बड़े सोच समझ के पेचीदा चीजें होती हैं यार, एकदम से थोड़ी चीजें हो जाती हैं। और मैं घर ढूंढ तो रहा हूँ। अबरार भाई, मैं समझ सकती हूँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन उस दौरान आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आपकी वजह से उस्मा भाभी को बिला वजह ताने ना पड़े। क्या ताना यार, मैं घर का किराया दे देता हूँ। ये भाई, बात किराए की तो है, आप किराया देना शुरू कर दें, इसकी वजह से ही तो उस्मा भाभी के भाई नाराज थे। तो ठीक है, आज ही पैसे दे देता हूँ। अब तो शहजादी ने मसले का हल निकाल दिया, अब तो अपना मूड ठीक कर लूं। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। अरे भाई, तुम्हारे भाई को पूरा किराया दूंगा हर महीने, और जितना उनको किराया मिलता रहा उससे ज्यादा दूंगा मैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या मतलब भाभी? तो फिर आप ही हल बता दें। बस मुझे ये घर फौरन खाली करके अपने घर में शिफ्ट होना, इसका यही एक वाहिद हल है बस। फिर सोच लो, भाईजान और अंसार भाभी वाला हाल होगा। हाँ तो हो जाए, कम से कम उनकी इज्जत नफ्स तो महफूज है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी इज्जत नफ्स इतनी क्यों बढ़ गई है। जब से आप मुझे मेरे मैके लेकर आए। भाभी आप फिक्र ना करें, मैं कोई हल निकालती हूँ। तुमने कहा था ना अपने तीनों भाइयों से कि अपना घर ना बेचें, एक साथ रहें, पर किसी ने तुम्हारी एक नहीं सुनी। अब देखो क्या क्या भुगतना पड़ रहा है सबको। अरे मैं तो हमेशा घर बेचने के मुखालिफ ही रहूंगा। बस रहने दें आप। अगर मुखालिफ होते ना तो शहजादी की तरह घर बेचने से रुकवाते। अच्छा भाभी रहने दें, अब होनी को कौन टाल सकता है। शहजादी हाउस बिकना था, अब आगे सोचते हैं क्या करना है। आगे का ये है कि जो 4 करोड़ रुपए इनके पास है ना, उसको ये अपने बिजनेस में लगाना चाहते हैं। बस 6 महीने की तो बात है, उसके बाद हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, है ना? अरे
मैंने कब कहा 6 महीने के लिए? आपने नहीं कही, आपने ये बात अमार से कही थी ना। वो तो अच्छा हुआ कि अमार समझदार है, उसने आपकी सुनी नहीं। अब पता नहीं ये 4 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, तो अल्लाह ही हाफिज है। आप परेशान ना हो। सुनो, सारा नहीं आई अभी तक? नहीं, वो देर से आएगी। देर से मतलब शहजादी के साथ नहीं आएगी? नहीं, यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ आ जाएगी वो। दोस्त? कौन दोस्त? उसकी यूनिवर्सिटी के दोस्त, और कौन? अरे तुमने उसे समझाया नहीं? पहले इतनी बड़ी बात हो चुकी है। देखिए, मेरी बात गौर से सुने। शहजादी ने मुझे भी समझाया और मैं चाहती हूँ आप भी इस बात को समझें। सारा बड़ी हो गई है, हमें उसे थोड़ी सी आजादी देनी पड़ेगी। हम उसे कब तक अपने पे डिपेंडेंट रखेंगे? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमें क्या पता कि उसके दोस्त कैसे हैं? अब वो समझदार हो गई है और इतने बड़े हादसे के बाद अब कोई बेवकूफी नहीं करेगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता। सारा को लेने जा रहा हूँ। क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ। चाबी कहाँ है गाड़ी की? फैजी पापा। बाबा? क्या बाबा? फैजी गाड़ी में मेरे पापा हैं। मैं चलता हूँ, ठीक है? नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलो। यार मारेंगे यार, क्या हो गया? मेरे हाथ ना कट जाना। चलो, अभी हॉर्न दे रहे हैं वो। फैजी चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम पापा, ये मेरा क्लास फेलो फैजी। गाड़ी में बैठो। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। तुम घर पहुंच गए हो? हाँ, मैं अबरार भाई के घर आई हुई थी। मैं भी बस थोड़ी देर में घर आ रही हूँ, ठीक है? ओके। आपको जो समझ में आता है ना, आप बस वही करते हैं। कभी मुझसे मेरा मशवरा नहीं लेते। तो फिर क्या करूं? घर खरीदे? कैसे खरीदूं? मार्केट में रखा है, क्या उठा के ले आऊंगा मैं? अरे तो कम से कम ढूंढना तो शुरू करे ना। हाँ ठीक है, अभी भाईजान के पास जाऊंगा, उनसे कह दूंगा मुझे घर चाहिए, अगर दे दिया तो ठीक। पर
क्या बात है भाई, तुम दोनों सुबह से क्यों लड़ रहे हो? आपकी बेटी आपके साथ आपके घर में रहना नहीं चाहती। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी बेटियों को मैके से दूर ही रहना चाहिए। अच्छा, आपकी बेटी हमेशा मैके से दूर ही रही है, बस अभी आई है कुछ दिनों के लिए। कुछ दिन? तो और क्या, और मैं भी जितने दिन रहूंगा उस दिन का किराया भी दूंगा। क्या किराया? हाँ, दरअसल बात ये है कि सुनने में आपके साहबजादे बहुत ज्यादा गमजदा हो गए हैं कि हमारे पोर्शन से अभी तक किराया नहीं आया। एक तो उसने एहसान किया तुम पर और तुम उस पर तंज कर रहे हो। एहसान किस बात का आंटी? ये माशाल्लाह सारा का सारा घर आपका है और इसमें उज़्मा का भी हिस्सा है, उसका हक है। अच्छा, तो तुम यहाँ पर उज़्मा का हिस्सा लेने आए हो? क्या तुमने अपने घर में से अपनी बहनों को हिस्सा दिया? हम तो दे रहे थे, वो ले ही नहीं रही। हाँ तो ठीक है, इस तरह मुझे भी हिस्सा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? तुम्हारा घर है, तुम्हारा हक है इसमें। क्या तुमने ये सवाल अपनी बहनों से किया था? ओहो, कितनी बार कहूं मैंने, पूछ। अच्छा भाई, तुम्हारे जो दिल में आ रहा है ना वो कर लो, जाओ। तो मुझे एक बात बताओ, तुम किराए की बात कर रहे थे ना? जी आंटी, बस के किराए बहुत बढ़ गए हैं। इस घर के किराए की बात हो रही थी। नहीं, घर के किराए बहुत सस्ते हो गए। अच्छा ये बताओ, कब दोगे किराया? दीजिए, अभी दीजिए किराया। अभी? अभी कहाँ से दूं? अभी तो मेरे पास कोई पैसे नहीं। पता था मुझे नहीं है आपके पास, पर मेरे पास है। ये ले अम्मी, आप ना ये मेरा कार्ड रख ले और जितने चाहे पैसे निकाल लीजिए। मेरा कार्ड? तुम्हारा कार्ड कहाँ से हो गया? मेरा कार्ड है, आप मुझे दें, मैं आपको किराया देता हूँ। अम्मी आप जाइए और उसमें जितने मर्जी पैसे निकाल। यार आप मुझे एटीएम कार्ड दें, मैं आपको चेक से देता हूँ। चेक चलेगा? हाँ हाँ, अगर बाउंस हुआ तो आप मुझे गोली मार देगा, मैं दुनिया से बाउंस कर जाऊंगा। आप मेरा ये एटीएम दें। ये तब मिलेगा जब आप किराया देंगे। ला रहा हूँ चेक। तुम भी सुन लो, आज से सारा की यूनिवर्सिटी खत्म, पढ़ाई खत्म, बस ये घर बैठेगी। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? बस कुछ नहीं सुनना मुझे। क्या हो गया, मुझे तो कुछ बताएं। अरे तुम्हारी बेटी वो ही सब कुछ कर रही थी जो पहले कर चुकी है। क्या? अम्मी ऐसा नहीं है, पापा को गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तुम तो कह रही थी अपने दोस्तों के साथ वापस आएगी, वहां तो सिर्फ वही बदमाश नजर आया मुझे। पापा सब जा चुके थे, बस फैजी ने सोचा कि वो मुझे घर ड्रॉप कर दे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बस फैसला हो गया, आज से इसकी पढ़ाई खत्म। अम्मी आप ये देख रही। शहजादी, अबरार तो ऐसा ही है। तुम्हें याद नहीं है कि जब भाईजान हॉस्पिटल में थे तो सारा खर्चा किसने किया था? ऐसे मौकों पर अबरार भाई पहचाने भी नहीं जाते। मैं जानता हूँ उसे। अब इतनी दोस्ती है तो समझाओ ना उन्हें कि उस्मा भाभी की बात मान ले। शहजादी मान लेगा वो। अब इतनी जल्दी करता भी क्या? किराए का घर ढूंढता भाईजान की तरह, जिस तरह उन्हें उल्टा सीधा घर मिल गया। थोड़ा सा वक्त दो, वो घर खरीद लेगा। इतनी जल्दी तो कोई घर मिलेगा नहीं उनको चाहिए कि कोई फ्लैट ले ले। क्यों फ्लैट? क्यों घर? क्यों नहीं? ये फ्लैट सिक्योर होते हैं अम्मा। हाँ ये भी है। हेरा भाभी का कुछ पता चला? आज अशर साहब से मुलाकात थी। तो तक तो मिल चुके होंगे वो। हेलो, हाँ सारा, क्या हो गया? अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं आती हूँ। परेशान ना हो सारा। क्या हुआ? जब सारा के पास जाना होगा, वहाँ कुछ मसला होगा। मैं भी साथ चलता हूँ। ये रेस्ट करो जाके, अभी थके हुए आए हो।
शहजादी तुमसे बात करता हूँ, तुमसे मिलता हूँ, थकन दूर हो जाती है। आई एम फाइन। मुझसे ना ज़्यादा फ्लर्ट ना किया कर। अच्छा, फिर किससे करूँ? कोई बीवी मिलेगी ना, उससे करना। रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे सिला, तुम कब आई? अस्सलामुअलैकुम आप। तुम्हारे पास चाबी थी? हाँ, मेरी दोस्त ने मुझे एक बैकअप की दी हुई थी। घर में सब ठीक है? सब ठीक है। हिरा आपी, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ उस दिन की वजह से। कोई बात नहीं। अरे भाई, खुशी की खबर तो ये है कि हिरा पे अब किसी किस्म का कोई केस नहीं रहा, ये बिल्कुल आज़ाद है। वाकई? हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। भाई, हमें उन लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना हम तो हिम्मत ही हार बैठे थे। वाकई शहजादी, अम्मार और शोएब ने मुझे इस तरह से मिलकर बचाया जैसे कि चारों तरफ से आपको बलाए घेरी हुई और बीच में से आके आपको कोई उठा ले। हिरा, अल्लाह ताला की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था। ठीक कह रहे हैं आप, वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। बहुत शर्मिंदा फील कर रही हूँ। मुझे आप दोनों के साथ होना चाहिए था। मेरी जगह हमार, शहजादी और शुहेब थे आप लोगों के पास। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने आज तक हमेशा अपनी हिरापी का साथ दिया है, तुम क्यों शर्मिंदा होगी? लेकिन अब सब शहजादी की तारीफ कर रहे हैं। सिला प्लीज, अब तुम अपने दिल से शहजादी के लिए नफरत निकाल दो। हिरापी में नहीं निकाल सकती, उसने मुझसे मेरा अमार छीना है। अम्मार तुम्हारा कभी था ही नहीं, वो हमेशा से शहजादी का था। सिला, तुम ये बातें भुला नहीं सकती। देखो, जिंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता, बुरा भी होता है, लेकिन इंसान को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं इंसान भाई। अच्छा भाई, चाय का दिल कर रहा है इस वक्त, मैं बना के लाऊं? नहीं नहीं, आप बैठे, मैं बना कर लाती हूं। तुमने कब सीखी है? सीख ली बस। मैं आपकी हेल्प करती हूँ। चलो। सारा मुझे ये बता रही थी कि फैजी और साद में बहुत फर्क है, लेकिन मैंने उसको यही बोला है कि भाई क्या तुम्हारा किसी भी लड़के से दोस्ती करना जरूरी है? भाभी, सारा ठीक कह रही है। यूनिवर्सिटी में सब मिलकर काम करते हैं, ग्रुप स्टडीज होती हैं। अभी जाना, परेशान मत हो, हम भाईजान से बात करेंगे ना। तुम्हारे भाई बहुत गुस्से में है इस वक्त। मैं बात करती हूँ उनसे। और क्या बात करोगी तुम? यही कि उन्हें सारा पर ट्रस्ट करना चाहिए, और मैं उनको ये भी समझाऊंगी कि उसका यूनिवर्सिटी जाना तो बंद ना करें। सारा, तुम्हारे दोस्त वाला मसला हल हो गया? जी चाची। बेचारा बच्चा। कौन सा बच्चा? किसकी बात हो रही है? अरे भाईजान, सारा का दोस्त। पुलिस वालों ने उठा लिया था उसे। हाँ, अब शहजादी और अम्मार ने छुड़वाया उसको। सारा, कौन था वो लड़का?
हाँ भाई, उस लड़के ने हमारी गाड़ी का भी एक्सीडेंट कराने की कोशिश की। अच्छा, तो फिर कौन है वो लड़का? भाईजान वो जो भी है अब पुलिस कस्टडी में है ना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। तुम कब आई? मैं बस अभी आई। यकीनन सारा नहीं बुलाया होगा। एक बात सुन लो, तुम कहीं उसकी वकालत करने तो नहीं आई? भाईजान देखिए अभी आप बहुत गुस्से में हैं। अरे मैं उस बेवकूफ लड़की की हरकतों से तंग आ गया हूँ। आप ठीक कह रहे हैं भाईजान, लेकिन मेरी एक बात मान लेंगे? हाँ यही कहोगी ना कि उसकी यूनिवर्सिटी बंद ना करूं? लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये यूनिवर्सिटी है जो फसाद की जड़ है। मैं वादा करती हूँ आपसे कि वो आज के बाद किसी से दोस्ती नहीं करेगी। मैं ये अब बात नहीं मानता, ये नामुमकिन है। भाईजान क्या हो गया आपको? सारा बेटी आपकी, उस पर भरोसा होना चाहिए आपको। तुम जानती हो ना पिछली बार उस लड़के की वजह से क्या हुआ था? प्लीज भाईजान अब ऐसा नहीं होगा। देखिए अब आप सारा से बात करेंगे तो सिर्फ प्यार से बात करेंगे। अमार, मैं तो कहती हूँ सारा की शादी करवा दूँ। भाईजान परेशान मत हो जाएगी उसकी शादी। बस वो इज्जत से अपने घर की हो जाए ताकि हम लोगों को भी सुकून मिले। आज से सारा की यूनिवर्सिटी खत्म, पढ़ाई खत्म, बस एक घर बैठेगी। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? बस कुछ नहीं सुनना मुझे। अरे तुम्हारी बेटी वो एक सब कुछ कर रही थी जो पहले कर चुकी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मेरी दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। आप कौन? सर मैं फैजी हूँ, सारा का क्लास फेलो। मेरी सारे से बात हुई थी। सर मैं यहाँ पे एक बहुत अहम काम करने के लिए आया हूँ। तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। भाईजान बहुत गुस्से में है। सर मैं उन्हीं का गुस्सा ठंडा करने के लिए आया हूँ। देखो ये वक्त ठीक नहीं है। सर यही वक्त ठीक है। आप प्लीज मेरी नीयत पे शक मत करें। मैं और सारा सिर्फ अच्छे दोस्त हैं इसके अलावा, और
और कुछ भी नहीं। फैजी, ये बात मैं समझ सकता हूँ, भाईजान नहीं समझ सकते। वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है इस वक्त। सर मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगा, हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, लेकिन प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। वाकई सर मैं खुद यूनिवर्सिटी छोड़ रहा हूँ, आप लोग प्लीज सारे की यूनिवर्सिटी मत छुड़वाएं। मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की तालीम पर कोई असर हो। ठीक है, पर अगर मैं तुम्हारी भाईजान से बात करवाता हूँ, वो गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा ना बोलता है। सही है ना सर, मैं वो जो भी बोलते मैं सुन लूंगा, लेकिन एटलीस्ट सारा का फ्यूचर तो सेव हो जाएगा। ऐसी नीयत तुम्हारी अच्छी है। भाईजान पुराने वाकये की वजह से बहुत डर गए हैं और इस वक्त वो इस मेंटल स्टेट में हैं ही नहीं कि वो किसी के लिए जजमेंट दे सके। उन्होंने तुम्हें सारा के साथ देखा और वो डर गए, उन्हें पुरानी बातें याद आ गई। जी सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हर कोई एक जैसा तो नहीं होता ना। तुम ठीक कह रहे हो, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। खैर तुम आओ मेरे साथ, चलो अंदर आओ। फैजी आओ। देखो मैं ये यहाँ क्या कर रहा है? अब भाईजान मैं इसको लेकर आया हूँ। अमार तुम जानते नहीं हो ये वही लड़का है। प्लीज गुस्सा मत करें, एक बार इसकी बात सुन लें, ये आपसे कुछ कहना चाहता है। मुझे नहीं करनी इससे कोई बात। भाईजान प्लीज प्लीज, बस एक बार मेरी खातिर इसकी बात सुन लें। भाईजान फैजी आपसे माफी मांगने के लिए आया है और ये चाहता है कि सारा अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करे। अरे मैं ऐसी जगह भेजूंगा ही नहीं जहां ऐसे लड़के हों। सर आप कुछ ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं अभी, और वैसे भी इंसान को गुस्से में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। क्या क्या कहा तुमने? अब तुम मुझे समझाओगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? सर मेरा वो मतलब नहीं। बस मैं सब जानता हूं तुम जैसे लड़कों का क्या मतलब होता है। मैं तुम्हारी और कोई बात सुनना नहीं चाहता। चले जाओ मेरे घर से, जाओ। फैजी चलो चलो। बस भी कहीं क्या हो गया? आराम से बात होती है कोई। क्या हो गया है आपको? ठंडे दिमाग से एक बार उसकी बात तो सुन ले। सारा की फेवर में ही कोई बात कर रहा है ना, वो सुन तो ले क्या कह रहा है। फैजी परेशान मत हो यार, भाईजान का गुस्सा थोड़ा तेज है, कुछ देर में ठंडा हो जाएगा। हम थोड़ी देर में दोबारा चलकर बात करते हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? अमार तुम जानते नहीं हो ये वही लड़का है। सर आप कुछ ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं अभी। मैं तुम्हारी और कोई बात सुनना नहीं चाहता। चले जाओ मेरे घर से। अम्मी, बाबा ने फैजी को इतना डांटा है, वो क्या सोचेगा? मेरी पूरी यूनिवर्सिटी में बेइज्जती हो जाएगी। बेटे तुम कैसी बातें कर रही हो? एकदम से फैजी हमारे घर में आ जाएगा तुम्हारे बाप के सामने और तुम्हारे बाप को गुस्सा नहीं चढ़ेगा। पर वो तो मेरे हक में बोल रहा है ना। चुप हो जाओ, खुदा का वास्ता है, तुम इन बातों को अभी नहीं समझती हो। तुम्हारा बाप खुद ही बात कर लेगा, संभाल लेगा, हम देख लेंगे इस चीज को। तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, समझी? तुम बैठ जाओ आराम से बस। बोलो क्या कहना चाहती हो? सर मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आप सारी की पढ़ाई कंटिन्यू करवाएं, और अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी है तो मैं
आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग। इसकी जरूरत नहीं है, असल जो बात है वो कहो। सर मैं यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहा हूँ। आप सारे की एजुकेशन कंटिन्यू करवा सकते हैं। और कोई बात? सर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से सारा का फ्यूचर खराब हो। हालांकि तुमने कोशिश तो पूरी की थी। नहीं सर, हरगिज नहीं। इनफैक्ट मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि सारे को किसी किस्म का दुख या तकलीफ दूं। चलो मान लिया कि तुम्हारी नीयत साफ है और तुम नहीं चाहते कि सारा का फ्यूचर बर्बाद हो, तो फिर सुनो, मेरी भी एक शर्त है।